हे गाइस, कैसे हो? ये वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल द हेवंस के इस लेटेस्ट एपिसोड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिसके बाद आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे न्यू आइडिया को सपोर्ट करना। बैटल द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोवियन सुकवेन के उस बैरियर को तोड़ने की वजह से एनर्जी ब्लास्ट से बचने के लिए अपने आप को इस ब्लैक हॉर्न डोमेन के लोगों के सामने रिवील कर देता है। ये वैम्पायर जैसा दिखने वाला फैन सोवियन को पहचान लेता है, किसी ने उसके बेटे को मारा था और वो सोवियन को मारने के लिए उसको कैद में फंसा देता है। लेकिन सोवियन के दोस्त स्ट्रॉन्ग लिस्ट के टॉप कंटेस्टेंट सोवियन को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। और अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं ये ब्लैक हॉर्न डोमेन और इनर कोर्टयार्ड के एल्डर्स के बीच में एकदम खतरनाक वाली फाइट हो रही है। एल्डर्स लोग गिर रहे हैं और दूसरी ओर हमें सोवियन के साइड में दिखाया जाता है। सोवियन जो अभी फैंग के ब्लड ट्रैप में फंसा हुआ है, उससे निकलने के लिए उसको कम से कम 5 मिनट चाहिए। इसीलिए ये लोग सोवियन को समय देने के लिए फैंग के सामने आ गए हैं। फैंग कहता है, बच्चे तुम लोग अपने घमंड में ज्यादा ही चूर हो चुके हो, इसीलिए आज तुम्हें होश नहीं है कि तुम किसके सामने फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। इस बुढ़े का नाम भी फैंग है और उस ब्लैक हॉर्न डोमेन के अल्केमिस्ट का नाम हान फैंग है। कंफ्यूज नहीं होना। फैंग उसके बाद अपने हैंड साइंस बनाता है और अपना ब्लड आर्ट एक्टिवेट करता है। ये देखते हुए जियान भी उसके ऊपर हमला कर देती है। हम देखते हैं फैंग अपने इस न्यू फॉर्मेशन की वजह से बड़े बड़े पाइथन्स बाहर निकाल देता है। ये लोग सभी उस अटैक से टकराते हैं। जियान उसके उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी ओर सोवियन ध्यान लगाते हुए अपने ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ दोस्तों फैंग के अटैक को जियान तो रोक लेती है, लेकिन दूसरी ओर ये लिंसियो और ल्यू किंग की इसको डील करने में हालत खराब हो रही होती है। इस जगह पे हम देखते हैं वो लोग पाइथन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके इस अटैक का पाइथन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इससे हम लोग ये समझते हैं कि फैंग कितना ज्यादा हाई लेवल में स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि अगले ही पल वो पाइथन इन लोगों को जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जियान बीच में आकर उन पाइथन्स को इन्हें मारने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इन दोनों की जान बाल बाल बचती है। अब ये सब चीज देखकर फैंग मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि ये समझ चुका है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और इस जगह पे जियान ही है जो थोड़ी बहुत इसके इन अटैक्स को हैंडल कर पाती है। माहौल बड़ा इंटेंस हो गया है। जियान बहुत ज्यादा गुस्से में है और फिर तब हम देखते हैं जियान अपना अटैक एग्जीक्यूट करती है। टेलीपोर्ट होते हुए वो फैंग के पास चली जाती है। फैंग के ऊपर पीछे से एक जोरदार किक से हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं फैंग बड़े आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। डॉज करने के बाद भी जियान दोबारा से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार फैंग इस इनर कोर्टयार्ड में सभी स्टूडेंट्स में से सबसे ताकतवर जियान की इस किक को अपने हाथों से ही ब्लॉक कर देता है। अब जैसा कि उसने उसके अटैक को ब्लॉक करा, उसे जियान की ताकत समझ में आई। अब इसको देखकर वो भी थोड़ा सा सीरियस हो गया है। कहने लगता है, इस जगह पे ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गए? ये इस तरह की मॉन्स्टर पावर एक दाओवेंग लेवल के इंसान के भी पास नहीं होती है। इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स पावर है। जिसके बाद जियान दोबारा से फैंग के ऊपर हमला कर देती है। ये हमला बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी फैंग उसके उस हमले को अपने काउंटर अटैक से रिवर्स करना चाहता है। यहाँ वो जियान के ऊपर अपने क्लॉ से हमला करता है, पर जियान बहुत ही तूफानी तरीके से उससे बचते हुए इस फैंग को एक जोरदार घूसा मारती है। ये मैच बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है, इसीलिए फैंग अब अपने ब्लड डिवरिंग आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी जियान फिर से एक बार तेजी से फैंग के ऊपर हमला कर देती है। फैंग जियान के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियान चारों ओर से फैंग के ऊपर हमला करने लगती है। फैंग जियान का हिट लेता है, लेकिन इसके इस ब्लड डिवरिंग आर्मर की वजह से वो अपने आप को संभाल लेता है। जियान की ताकत सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसके वजह से फैंग के बॉडी की इस ब्लड डिवरिंग आर्मर में भी डैमेजेस होने दिखाई देने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जियान एक्साइटेड हो गई है। कह रही है, अब मुझे मजा आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे इस कछुए के सेल को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूं। जियान हाथ घुमाते हुए एक बार फिर से जियान के ऊपर खतरनाक हमला करना शुरू कर देती है। फैंग के ऊपर किक्स एंड पंचेस की बरसात हो जाती है। फैंग जियान के हमले से बचने लगता है। दूसरी ओर हम ल्यू किंग और लिंसियो को देखते हैं, जो कि शॉक्ड होकर बस इन लोगों की फाइट को देख रहे हैं। ये लोग पगला चुके हैं। कह रहे हैं, जियान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। क्या यही एक नंबर 1 की
रियल स्ट्रेंथ है। इन लोगों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है और इसीलिए इसमें बहुत ही हाई लेवल के अटैक्स यूज हो रहे हैं। अब ये सब कुछ देखकर ब्लड डीमन क्लैन का फैंग उसके ऊपर अपने एक मोस्ट पावरफुल अटैक ब्लड डीमन हैंड का हमला कर देता है। ये देखकर जियान भी शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब आखिर क्या होगा, क्या जियान इससे बच पाएगी। वो ब्लड डीमन हैंड तेजी से जियान को मारने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं लियू किंग का सबसे बेस्ट अटैक, जिसके बारे में हम लोग इतने दिनों से सुन रहे थे, हेवन स्प्लिटिंग माउंटेन अटैक, तेजी से आता है और उसके उस ब्लड डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ माय गॉड, लियू किंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था। सभी लोग इस हमले को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन लियू किंग जो इस हमले को संभाल लिया, ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। हम नीचे में मिस्टर लिन को भी देख सकते हैं। मिस्टर लिन भी इस जगह पे फाइट करने के लिए एक्साइटेड है, पर अभी तक इसकी लेवल इतनी ज्यादा हाई नहीं हुई है कि ये फ्लाई कर सके। इसीलिए ये कह रहा है काश मेरे पास भी विंग्स होते तो मैं भी आसमान में जाकर इन लोगों के साथ फाइट कर पाता। अब लियू किंग और जियान की इस तरह के हमले को देखकर ये फैंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुका है। वो कह रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था इस इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये इन सभी बातों को सोच ही रहा था, तभी हम दूसरी ओर लिन सियू को भी देखते हैं। लिन सियू यहाँ पीछे कैसे हटता, वो भी यहाँ अपने सबसे बेस्ट अटैक ग्रीन एनहाइलेशन स्वॉर्ड डीटी हमला को फैंग के ऊपर छोड़ देता है, जिससे हम देखते हैं कि फैंग की ग्रीन एनर्जी उसके सामने उसकी एक बहुत ही मेगा स्वॉर्ड क्रिएट कर देती है। फैंग उसकी हमले को देखकर घबरा जाता है। वो अपनी ताकत लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं लिन सियू का ये स्वॉर्ड फैंग की क्रिएट किए गए बैरियर्स को चीरते हुए उसके सामने बढ़ने लगता है। फैंग अपनी पावर को और भी ज्यादा इनहैंस कर देता है और स्वॉर्ड को रोक देता है। इसको देखकर ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन शॉक्ड होने का टाइम नहीं था, क्योंकि फैंग ने लिन सियू के ऊपर अपना ये मोस्ट डेडली अटैक द ब्लड हैंड अटैक कर देता है। लिन सियू इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था। ये देखते हुए जियान तुरंत ही उसके उस अटैक को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन जियान के पहुंचने से पहले ही वो अटैक लिन सियू को लग जाता है। लिन सियू इस अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे जमीन में गिरने लगता है। अब ये देखते हुए लियू किंग तुरंत ही लिन सियू को पकड़ने के लिए जाता है। लिन सियू को पकड़ भी लेता है, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, लियू किंग के ऊपर भी वही ब्लड हैंड हमला हो जाता है। जियान अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए तुरंत ही उन लोगों की ओर जाती है और इस बार वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इससे एक बहुत ही जोरदार एनर्जी इवॉल्व होती है। अब ये चीज को देखकर फैंग बड़ा इम्प्रेस हो जाता है, कहता है ये बच्चे लोग एक साथ मिलकर मेरे इन अटैक्स को हैंडल करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तुम कीड़ों मेरी पावर के सामने कहीं भी लाई नहीं करते हो। अब ये कहते हुए फैंग अपने बनाए गए ब्लड क्लाउड में समा जाता है। ये माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब इन्हें नहीं पता कि फैंग इनके ऊपर अब कौन सा डेडली हमला करने वाला है। और फिर तब हम देखते हैं फैंग अपने इन ब्लड क्लाउड्स को उन लोगों के चारों ओर फैलाने लगता है। फैंग जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर हम उसके क्लाउड के अंदर से एक फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं और क्लाउड्स के बीच में अचानक से हमला आता है। ये फैंग का और भी ज्यादा डेडलीस्ट हमला ब्लड डिवोरिंग सोल अटैक था। अब ये चीज देखते हुए जियान तुरंत ही लियू किंग और लिन सियू को इसके रेंज से बाहर करती है और खुद उसके इस ब्लड डिवोरिंग सोल को अपने हमले से डिस्ट्रॉय करने लगती है, पर इसका हमला काफी नहीं होता है और ये फैंग का हमला डायरेक्ट जियान को हिट करता है, जिससे कि जियान हवा की तेजी से पीछे गिरने लगती है। जियान इसके इस अटैक से सर्वाइव तो कर दी है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसको देखते हुए फैंग उससे चिल्लाकर कहने लगता है तुम एक डीमन बीस्ट इतने ज्यादा ब्रूटल अटैक को इस तरह से रोकने की कोशिश करी, इससे मैं तुम्हारी नाकामी को समझ सकता हूँ। और फिर फैंग उसके ऊपर वही हमले से दोबारा एक बार अटैक कर देता है। हम जियान को देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, थक चुकी है और अब वो इस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर सकती है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा कम हो गई है कि ये अपने आप को वहाँ से बचा भी नहीं सकती है। अब आखिर क्या होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से तेजी से सोवियन वहाँ पे आ जाता है। ये माहौल पूरा चिल्ड हो जाता है। सोवियन उसके बाद अपने हाथों से अपनी ब्लू फ्लेम को उस सोल डिवोरिंग ब्लड अटैक के ऊपर करता है। सोवियन का ये फ्लेम उसके उस हमले को उसी जगह पे न्यूट्रलाइज कर देता है। सोवियन की इस हीरो वाली एंट्री को तो देखकर सभी लोग पूरी तरह से भौचक्के हो गए हैं। जियान अपने सामने सोवियन को देखकर शॉक्ड हो गई है। सोवियन हीरो जैसे उन लोगों के सामने खड़े होकर उन लोगों को डिफेंड करने लगता है। सोवियन उसके बाद फैंग से कहता है तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, इस छोटी बच्ची के ऊपर तुम इस तरह के हमले कर रहे हो, तुम तो एकदम निर्लज्ज आदमी हो। दोस्तों इस जगह पे सोवियन के इस न्यू अटैक को देखकर तो इस जगह पे सभी एल्डर्स लोग भी शॉक्ड हो गए हैं। वो सभी अपना फाइट छोड़कर सोवियन को देखने लगते हैं। इस जगह पे हमें डीन को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ सोवियन के इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। कहने लगते हैं मैंने कहा ही था सोवियन
सोवियन तुम बहुत ज्यादा यूनिक हो। ऐसे ही ये लड़का यूनलैंड क्लैन को इस तरह से मिट्टी में नहीं मिला दिया। अब इधर हमें हान फैंग को दिखाया जाता है जो कि खुद भी सोवियन के इस हमले को देखकर शॉक्ड हो चुका है। डीन तब हान फैंग से कहते हैं तो तुम देख रहे हो ना, तुम इतनी आसानी से इस फॉलन हार्ट फ्लेम को नहीं आजाद कर सकते हो, और अब तो हमारे डीन भी कुछ ही देर में इस जगह आने वाले हैं। उसके बाद तुम सभी यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे। तो फिर ये हान फैंग कहता है आप लोगों ने इस जगह पे फॉलन हार्ट फ्लेम को जबरदस्ती कैद कर रखा है जो कि पूरी तरह से नियमों के अगेंस्ट है। तो फिर आउटर कोर्टयार्ड के डीन कहते हैं तुम जो इस जगह पे फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने आए हो ताकि तुम उससे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको, क्या ये रूल्स के अंदर में आती है? दूसरी ओर हान फैंग जो सोवियन की इस एनर्जी को फील कर रहा है, उसे इसके इस एनर्जी में फेमिलियर एनर्जी फील हो रही है। वो कह भी रहा है मुझे इसकी ये एनर्जी इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। फिर वो सुक्वेन की ओर देखता है जो कि उन गोल्डन सिल्वर ब्रदर को अच्छी तरह से मजा चखा रहे हैं। कहता है कि लगता है सिल्वर और गोल्ड ब्रदर्स ज्यादा देर तक सुक्वेन को संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने इस काम को अंजाम देना होगा। फिर हान फैंग फिर से एक बार अपने पावरफुल फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और इस स्ट्रेंज फ्लेम को देखकर डीन भी एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर से एक बार इन लोगों में झड़प शुरू हो जाती है और फिर हम लोगों को सोवियन के साइड में दिखाया जाता है। सोवियन ल्यूकिंग और लिंसियो दोनों को ही हीलिंग पिल्स देता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, लेकिन जियान फिर सोवियन से कहती है सोवियन तुम अचानक से ये 2 लेवल कैसे अप हो गए, तुम अब डायरेक्ट दाहुआंग लेवल पे पहुंच चुके हो, आखिर तुम किस तरह के पावरफुल पोशन इस्तेमाल कर रहे हो? सोवियन फिर कहता है जियान मैं कैसे उतने स्ट्रॉन्ग एलिक्सर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम लोग प्लीज थोड़े से पीछे चले जाओ, अब मैं इस बूढ़े आदमी को मेरे दोस्तों को हर्ट करने के लिए मजा चखाऊंगा। जिसके बाद वो तीनों ही नीचे फिर से एक बार जमीन पे आ जाते हैं। ये लोग सभी सोवियन की पावर को देखकर शॉक्ड हो चुके हैं। लिंसियो कह रहा है सोवियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इनर कोर्टयार्ड की स्ट्रॉन्ग लिस्ट में, तो सोवियन को नंबर 1 पे होना चाहिए था। हम जियान को भी देख सकते हैं जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खुश है और वो भी इस बात से 100% एग्री करती है। अब फिर फैंग सोवियन से कहने लगता है तुम्हारे पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसकी वजह से ही मेरा बेटा तुमसे फाइट में हार कर मारा गया। तो फिर सोवियन कहता है ओल्ड मैन तुम तो ब्लैक हॉर्न ग्रुप से हो, तुम्हारे लिए किसी के लाइव्स मैटर नहीं करते हैं और अपने बेटे के लिए तुम इस तरह से रो रहे हो। तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान था, उस आदमी से सभी लोग पीड़ित हैं। मैंने तो इस दुनिया को उस जैसे घटिया इंसान से आजाद किया है। तुम्हें सिर्फ अपने बेटे को इतने ज्यादा मिस करके याद करते हो, बाकी कोई भी तुम्हारे बेटे को एकदम से याद नहीं करता होगा। और फिर तब हम देखते हैं फैंग फिर सोवियन को घेरने के लिए अपने ब्लड क्लाउड को उसके चारों ओर फैलाने लगता है। सोवियन ये देखकर मुस्कुराता है, कहता है बकवास मूव, और फिर सोवियन अपने हाथों को उठाता है। सोवियन के बॉडी में ब्लू एनर्जी फैल जाती है और ब्लू एनर्जी लोटस का फॉर्म ले लेती है। अब ये चीज देखकर तो दोबारा से सभी लोग सोवियन की ओर ही देखने लगते हैं। हान फैंग भी इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये एक इसकी ब्लू एनर्जी ग्रीन लोटस में ट्रांसफॉर्म हो गई है और इसके शेप को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये फॉरेन फ्लेम लिस्ट में 19th रैंक का ग्रीन लोटस अर्थ हर्ट फ्लेम है। अब इसके बाद हम सोवियन को देखते हैं जो कि अपने इस ग्रीन लोटस को फैंग के ऊपर मार देता है और इस हमले से फैंग की सारी वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और फैंग बहुत ही खतरनाक तरह से इंजर्ड हो जाता है। फैंग अब इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और फिर वो अपने ब्लड क्लैन के ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने लगता है। उसके विंग्स आ जाते हैं और वो उस ब्लड क्लाउड से बाहर निकल आता है। कहता है तुम लड़के तुम तो बहुत खुश हो गए, तुम मुझे मेरे ब्लड क्लैन के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने के लिए मजबूर कर दिए। सोवियन भी इसके इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। कह रहा है अब लगता है ये ओल्ड मैन अपने रियल पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है। और फिर तुरंत ही उसके बाद सोवियन भी फिर अपने हाथों को उठाता है और अपनी सारी एनर्जी को उसके हाथों में इकट्ठा करने लगता है। कहता है जैसे कि तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है अपने बेटे से मिलने की, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ये विश को जरूर पूरा करवा दूंगा। लेकिन ये बुढ़ा और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है बच्चे आज अगर मैं तुम्हें इस जगह पे टुकड़े टुकड़े करके बिखेर नहीं दिया ना, तो मैं खुद ही आज अपने आप को यहाँ पे मार डालूंगा। जिसके बाद फैंग अपने स्पीयर को निकाल लेता है। स्पीयर निकालने के साथ ही वो सोवियन के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। सोवियन भी अपने उस फ्लेम को उसके ऊपर थ्रो करता है, लेकिन ये फैंग उससे बच जाता है। फैंग सोवियन के ऊपर तेजी से हमला कर रहा है और इस बार उसका हमला और भी ज्यादा तेज हो चुका है, इसीलिए सोवियन को भी इससे बचने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकालना पड़ता है। दोनों के स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, खतरनाक एनर्जी वेव जनरेट होने लगती है। लेकिन इसके बाद ये फाइट और भी ज्यादा नेक्स्ट स्टेप में चली जाती है जब ये फैंग अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर सोवियन के ऊपर हमला करने लगता है। सोवियन तेजी से उससे बचने लगता है, पर इस जगह पे हम देख सकते हैं सोवियन
सोवियन इस फाइट में सफर कर रहा होता है। ये फाइट तो दोस्तों काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। फाइट बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। नीचे खड़े लोग इसको देखकर बस शॉक्ड हुए जा रहे हैं। पूरा आसमान इन लोगों के फाइट से निकलने वाले एनर्जी से जगमगा उठ रहा है और इन लोगों के फाइट की वजह से सब जगह पे सुपर डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है। और फिर सोवियन फाइनली फैंग को एक स्ट्रॉन्ग अटैक देने में सक्सेसफुल हो जाता है। पर जैसा कि ये दोनों ही दुआहुआंग लेवल पे हैं, ये अटैक स्ट्रॉन्ग तो था पर ये एक दुआहुआंग लेवल के आदमी को हराने के लिए काफी नहीं होता है। और फिर हम फैंग को देख सकते हैं जो कि इस बार और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी इवॉल्व करने लगता है। सोवियन भी ये देखकर घबरा जाता है। अपने स्वॉर्ड को लेकर वो इसके हमले से बचने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग इस जगह पे अपने क्लैन की सारी पावर को इस्तेमाल करने लग रहा है और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। ये टोर्नेडो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और इसके ऊपर ब्लड एंड लाइटनिंग फैलने लग रही है। जो लोग भी इस टोर्नेडो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत चौके हो गए हैं। ब्लैक हॉर्न ग्रुप के लोग भी कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है फैंग इस जगह ये अटैक को यूज कर रहा है। ये लड़का सच में फैंग को इस अटैक को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया है। सोवियन इसके इस अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया है। कह रहा है यही एक एम्परर की फाइनल स्टेज की पावर है। दुआहुआंग लेवल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। इसके इस अटैक को मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। भले ही मेरे पास मास्टर येलेन की पावर्स का साथ है पर इसके बावजूद भी मुझे इस अटैक को रोकने में आसानी नहीं होगी। सोवियन भी अपनी एनर्जी को उस जगह पे बढ़ाने लगता है और फिर फैंग की ब्लड एनर्जी और सोवियन की ब्लू एनर्जी पूरे आसमान में फैल जाती है। ये व्यू क्या शानदार लग रहा होता है। फैंग की पूरी बॉडी एम्पलीफाई हो चुकी है। उसका ये स्पीयर भी अपग्रेड हो चुका है। फैंग अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। कह रहा है अब मेरी इस अटैक से तुम लड़के कभी भी नहीं बच सकोगे। जिसके बाद वो सोवियन के ऊपर अपना बेस्ट अटैक द ग्रेट ब्लड बॉडी डिवोरिंग अटैक करता है। फैंग का स्पीयर तेजी से सोवियन को मारने के लिए जाता है और इस अटैक की पावर देख सकते हैं पूरे आसमान में बिजली दौड़ जाती है। सोवियन भी जो पहले से ही अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा था, हम देखते हैं सोवियन भी इसके बाद फिर अपने उस पावर को अपने स्वॉर्ड में ट्रांसफर करने लगता है जिससे कि सोवियन की स्वॉर्ड चमकने लगती है। सोवियन भी उसके उस अटैक को रोकने के लिए अपना फ्लेम डिवाइडिंग डिवोरिंग वेव रूलर हमला करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं। जैसे ही टकराते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस वेव से वो फैंग के साथ साथ सोवियन भी उड़ जाता है। सभी एल्डर्स, सभी बच्चे, सभी लोग इस अटैक के चपेट में आ जाते हैं। चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं, धूल ही धूल और अंधेरा छा जाता है। इस हमले से तो दोस्तों ये पूरा जगह ही तबाह हो जाता है। जब धुआं हटता है हम देखते हैं सभी लोग बस इस अटैक को देख के सिर्फ शॉक्ड ही हुए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर की बात दिखाई जाती है। कह रहे हैं कि इस लड़के ने एक अर्थ रैंक फाइटिंग टेक्निक को एक ग्रेट ब्लड बॉडी डिवोरिंग अटैक से टकराया है। सच में ये कैनन एकेडमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सुक्वेन भी कह रहे हैं सोवियन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये हमारी किस्मत है कि इससे ये रिफाइनिंग टावर डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। दूसरा ब्लैक होर्न का आदमी कह रहा है इतना यंग दुआहुआंग लेवल का पावर हाउस एक अर्थ ग्रेड का अटैक यूज कर सकता है। सच में इसकी दाव की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है अब इस हमले से लॉर्ड फैंग जरूर ही हार गए होंगे। दूसरी ओर हमें फैंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है पर वो समझ चुका है कि सोवियन ने जो अभी अटैक किया था वो सिर्फ सोवियन की ही पावर नहीं थी, उसके साथ किसी और की भी पावर मिली हुई थी। वो कह रहा है मुझे अभी के लिए यहाँ से निकलना होगा। जब इसके पास वो पावर नहीं होगी तब मैं इसको जरूर मार डालूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। सोवियन ये देखते हुए उसको तोड़ाने लगता है। ये आदमी सोवियन से जान बचाकर भाग रहा है लेकिन सोवियन अपनी फास्ट स्पीड को यूज करते हुए उसको पकड़ने लगता है, उसको हवा में ही पीटने लगता है। ये कह रहा है ये सोवियन ताकतवर होने के साथ साथ थंडर स्पीड भी हासिल कर लिया है। दोस्तों लड़ाई होने लगती है। सोवियन उसको खत्म करने के लिए पीटने लगता है। डर से फैंग सोवियन से कहने लगता है भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन मास्टर येलेन कहते हैं सोवियन से हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसे अभी के अभी तुम्हें मारना होगा। जिसके बाद सोवियन भी अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा इनहेंस करते हुए उसको खत्म करने का उसको मारता है। लेकिन वो अपनी क्लैन की ब्लड एस्केपिंग टेक्निक से वहाँ से भागता है। कहता है ये मेरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है जो कि हम लोगों को जान बचाने के लिए दी गई है, जो कि दोस्तों सच में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। दूसरी ओर हम प्यूरिफाइंग टावर के अंदर उस स्वेलोइंग पाइथन को देखते हैं जो कि इस जगह पे इन लोगों की एनर्जी को सेंस कर लिया है। इधर बाहर सोवियन फैंग को बस खत्म करने ही वाला होता है लेकिन तभी एक जोरदार वेव क्रिएट होती है। वो वेव प्यूरिफाइंग टावर से आती है। अगले ही पल हम देखते हैं प्यूरिफाइंग टावर एक बार फिर से ब्रेक होने लगता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सुक्वेन कहते हैं पाइथन अब बस बाहर निकलने वाला है और हम पाइथन को देखते हैं जो कि नीचे जाकर फिर से एक बार जोरदार हमला टावर पे करता है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा, तो वीडियो को लाइक करना
रखना। वीडियो पे लाइक एम 5000 का है और कमेंट एम 800 का है। जल्द से जल्द इसको पूरा कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।